दोस्तों निफ्टी की आंधी में सब उड़कर खाक हो गई और निफ्टी अपने आप में ताज पहन के बैठ गया है। आज निफ्टी का आप मोमेंटम देखेंगे तो 840 के आसपास से सीधा हम 200 26,203 का मतलब जो टोटल मोमेंटम अगर हम देखने की कोशिश करें तो 350 पॉइंट के आसपास की जो अभी हमें दिखाई भी दे रहा है 320 पॉइंट हम प्लस में। और बैंक निफ्टी भाई साहब की तो बात ही क्या करनी है, ये पहुंच गए हैं 707 पॉइंट आज प्लस में चल रहे हैं। ठीक है, तो आज इस पर ज्यादा बात करके कुछ होगा नहीं, लेकिन सीधा चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट क्या बना रहा है उसको देखते हैं। ठीक, सबसे पहले ठीक है, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट की कंडीशन आप लोग देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। आपको कुछ पॉइंट्स पता है कि भाई हमारा जो हाई पॉइंट है, जो हमारा ऑल टाइम हाई का पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये वाला हाई लगा हुआ है। अब आज हम ठीक इसी के आसपास पहुंच गए हैं। कल हम देखते हैं कि कल सेलर क्या करते हैं, क्योंकि कल कुछ खास होने वाला नहीं है। अगर हम गैप डाउन खुल गए कल तो समझ लीजिए कहानी खत्म हो गई। और फ्लैट खुलेंगे तो मे भी हो सकता है कि धीरे धीरे ऊपर की साइड को अगर हम कुछ पैटर्न बनाते हैं, जो आज की हवा है वो उसी तेजी से बाइंग की तरफ बढ़ती है, तो हम हो सकता है ऊपर की साइड को भी जा सकते हैं। उसमें देखेंगे हम क्या क्या कंडीशंस हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे अगर हम इस पॉइंट को देखें तो हम हैं जो हमारा क्लोजिंग मिली है 26,205 की, और जो हमारी ये रेड लाइन पड़ी है 26,280 की, इसके ऊपर हमारे पास 26,500 का रेजिस्टेंस लेवल होगा, जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह हमारा काम भी करेगा। अब मैं, और ये जो रेड लाइन है ये हमारे ऑल टाइम हाई की है 26,280 के आसपास की। अब मैं आपको थोड़ा बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी भाई साहब फिर से हमें अपना ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ गए हैं, ब्रेकआउट कर दिया है। और हो सकता है कल अगर इसी जोन पर खुलता है 59,500 के ऊपर ही हम सस्टेन करते हैं, तो हम धीरे धीरे ऊपर की साइड को भी जा सकते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब हमको क्या देखना है, कल 5 मिनट पर या 15 मिनट पर हमारा क्या कंडीशन बन सकती है, उस पॉइंट को हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पर जो हमारा ऑल टाइम हाई का पॉइंट है ना, वो निफ्टी का वो है 26,280। 26,280 जो पॉइंट हमारा बना हुआ है, इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। जब हम 26,280 के आसपास पहुंचेंगे, अगर हम कल गैप अप खुल जाए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। 26,280 ऑल टाइम हाई है, हो सकता है हम यहाँ पर रुकें, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करें, यहाँ पर से कुछ पैटर्न बनाकर ऊपर जाएं। हो सकता है कम क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी क्लोजिंग है 26,203 की। 80 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो काफी ऊपर हो जाएगा। आज और कल के मुकाबले काफी बड़ी मोमेंटम हो जाएगी, तो इस बात को भी हमें कंसिडर करते हुए चलना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो सकती है, गैप अप वाली तो हमने बता दी, दूसरी कंडीशन हो सकती है फ्लैट खुलने वाली। फ्लैट खुलेंगे अगर इसी जोन पर, ये 160 वाला जो लेवल है, इसी जोन से नीचे नहीं आते हैं, 203 के ऊपर ही रहते हैं, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे होकर हम ऑल टाइम हाई की तरफ 280 की तरफ को बढ़ सकते हैं। ये बात भी हो गई। लेकिन अगर हम कल गैप डाउन खुल जाते हैं, गैप डाउन खुलने का मतलब है कि बड़ा गैप डाउन हो जाता है, मान लो 26,000 के आसपास हो जाते हैं, इस बीच में अवॉइड करेंगे। अगर इस बीच में खुलते हैं तो इस बीच में भी अवॉइड करना है। गैप डाउन के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं कि जब गैप डाउन खुल रहे हैं, उसके बाद हमारा क्या पैटर्न बन रहा है, उसके बाद हमारी ताकत ऊपर की साइड की लग रही है या क्या लग रही है, और उसमें आप डीसी की सहायता यहाँ पर ले सकते हैं, जिसका आपको थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिलेगा। और आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। कई बार जब इस तरीके के मोमेंटम होते हैं तो हमारी साइकोलॉजी उसमें खराब हो जाती है, जब हम ये सोचते हैं कि भाई छूट जाएगा, छूट जाएगा। देखिए, जब से आज 26,050 का लेवल ब्रेक हुआ है, उसके बाद से प्रीमियम में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। मार्केट जबकि यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चले गया, लेकिन प्रीमियम कुछ खास बढ़े नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझनी है, और ऐसी एनालिसिस के लिए क्या करना है, द इनसाइडर व्यू का सब्सक्राइब बटन दबाना है, और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी।